हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखते हैं बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था जो कोलीय वंश की राजकुमारी थीं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था जिसके इनके कुछ उपनाम थे अम्बा, गोपा और भद्रकक्षणा। ये भद्रकक्षणा जो था ये उनके बचपन का नाम था। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका गृह त्याग हुआ था। इन्होंने जब गृह छोड़ा था अपना, जब इन्होंने सन्यासी अपना वेश धारण किया था तो तब इनकी उम्र थी 29 वर्ष। तो वो घटना कहलाई महावीर। इनके जो पहले गुरु थे वो आलार कलाम थे और इनका जो शिष्य था, सबसे पहला शिष्य और सबसे पहला विद्रोही, ये आनंद और उपाली थे। इनकी जो शिष्या थी गौतमी प्रजापति, ये जो इनकी मौसी थी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था और बाद में ये इनकी शिष्या हुई। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। इन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो इनका जो सारथी था, और इनका सारथी भी था ये और इनका दोस्त भी था, इसका नाम था चन्ना। इसी के साथ ये जब बाहर घूमने गए थे अपने राज्य में, इन्हें राज्य में घूमने नहीं दिया जाता था गौतम बुद्ध को, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उन्होंने मना कर रखा था कि इन्हें कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया जाए। वो उसकी वजह ये थी कि जब ये इनका जन्म हुआ था तो जो हमारे बड़े बड़े पहले राजा हुआ करते थे उनके राजगुरु हुआ करते थे। तो राजगुरु ने जब इनकी कुंडली देखी थी, कुंडली बनाई थी, तो उसमें ये था कि उन्होंने कहा था ये आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बात ये थी, अगर ये वो एक बात कहते कि बहुत बड़ा राजा बनेगा तो भी ठीक था, या फिर ये कहते बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा तो भी ठीक था। तो उन्होंने दो बातें कही थी। तो राजा ने ये कहा कि हम इनको बाहर ही नहीं जाने देंगे, मतलब हम इनको बाहर की दुनिया से देखने ही नहीं देंगे, पूरी सारी सुख सुविधाएं इन्हें महल में ही देंगे। तो ये मतलब इन्हें सन्यासी वेश धारण ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये एक दिन चुपके से अपने सारथी चन्ना के साथ बाहर घूमने चले गए। तो वो जो इनका सारथी चन्ना था वो उन्हें बाहर घुमाने ले गया था। तो जो जिस रथ से गए थे उस रथ में जो घोड़ा लगा हुआ था उसका नाम था कंदक। तो वहाँ इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने सबसे पहले देखा एक बूढ़ा आदमी, फिर एक ग्रसित आदमी देखा, रोग से ग्रसित, फिर एक शव देखा जो जा रहा था, और सबसे आखिरी में इन्होंने देखा एक सन्यासी जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा इन्हें प्रसन्न दिखा। तो इन्होंने ये कहा, ये जब चारों चीज़ें देखी तो इन्होंने कहा अपने सारथी से कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्न ये सन्यासी दिखता है। तो ये बात इनके दिमाग में चली गई और फिर ये रात में सन्यासी का वेश धारण करके निकल लिए थे अपने घर में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। ये इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष में। इनका मृत्यु स्थान की मृत्यु हुई थी कुशीनगर, देवरिया, यूपी में पड़ता है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की तपस्या के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया, बिहार में निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी राजा हैं जिन्हें आप समझ लीजिए। सबसे पहले था बिंबसार, फिर प्रसेनजित, फिर उदयन, उसके बाद अशोक, फिर उसके बाद कनिष्क, फिर उसके बाद हर्षवर्धन। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।